हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीपीएफ लेक्चर पर। दोस्तों, आज मैं हिंदी 2020 का पेपर लेके आया हूँ। देखना कि आपका कल पेपर सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपका ऐसा ही पेपर आएगा। तो आपको बता देता हूँ, हिंदी 2020 का ये पेपर है। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से कोई आपको देखो चार होंगे, जिसमें से जौन सा सही होगा उसी को आपको लिखना है। ये चार विकल्पी हैं, इसमें से जौन सा आपको सही लग रहा है उसी को केवल आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर खा में आता है पहले कि किसी एक रचना की लेखक, मान लीजिए आप चिंतामणि को जानते हैं, ये निबंध है रामचंद्र शुक्ल का है। तो इनके लेखक मात्र एक रचना का देना है, चार मिलेंगे, आपको एक करना है। और घा में आपको जहाज का पंछी के लेखक पूछ लिए जाएंगे, जो कि उपन्यास इलाकचंद जोशी है। कहानी ये आपको लिखे हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है, घा में सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुल्क युग, रीति मुक्त। अगर रीति मुक्त प्रकृतिवाद प्रयोगवादी, और अगर आपने रीतिकाल ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। तो आज रात तक ये वीडियो रीतिकाल, प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद के लेखक सभी और विशेषताएं सब कुछ आ जाएगा, लेकिन पहले कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? ठीक है, पहला क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने मॉडल लिया है, जो मास्टर माइंड का या आपने अवतार का मॉडल लिया है, तो आपने आपको व्याख्या करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। शुरुआत के 4 चैप्टर, मात्र 4 चैप्टर से ही आपकी एक व्याख्या आएगी। ठीक है दोस्तों? मात्र 4 चैप्टर से, जो कि 6 नंबर की व्याख्या आती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें से आपको 2 व्याख्या होंगी, जिसमें से आपको एक करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पद्यांश की व्याख्या करनी होगी, जो कि 2 व्याख्या दी होंगी, का और खा, जिसमें से आपको एक करनी होगी। ये भी 6 नंबर की आपकी होगी, और इसमें भी आपको शुरुआत के 4 चैप्टर तक करना होगा। ठीक है, इसी से ही आएंगे 4 चैप्टर। और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपने, मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको जीवन परिचय पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर ये आपने 3 जीवन परिचय याद कर लिए तो पक्का इन तीनों से पूछा अलग जा ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों? तो आपको देखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो आपको ये एक जीवन परिचय करना होगा, जिसमें 2 नंबर का जीवन परिचय होगा, और जो जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उसकी रचना 1 नंबर की होगी। कुल मिला के 3 नंबर का होगा। और कवियों में भी आपको बता देता हूँ, सूरदास और तुलसीदास और बिहारी लाल, इन तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं आता। इन तीनों में से आपको एक ना एक मिल ही जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल के लिए, ये आप पढ़ लें जो मैं बता रहा हूँ, इनसे बाहर पेपर आ नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में, ये 4 नंबर का आता है, संस्कृत है, जो कि संदर्भ लिखना पड़ता है और हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इतनी बड़ी व्याख्या करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सारे चैप्टर हैं। तो मैं आपको एक राय देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, कि आप जितने भी, इसमें एक श्लोक और दे दिया जाता है, जैसे इसमें एक श्लोक दे दिया, यहाँ पर एक व्याख्या, अगर आप ये करना चाहते हैं अथवा में आप ये भी कर सकते हैं, एक करना है। ठीक है, तो मैं आपको राय देता हूँ कि आपकी बुक में 16 श्लोक हैं, केवल 16 श्लोक दिए हैं। आप 16 श्लोकों को अच्छी तरह देख लें कि वे संस्कृत में हिंदी में अनुवाद कर लें, जिससे आपको कल दिक्कत ना आए बोर्ड में। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा जाएगा, और भी चैप्टर हैं बड़े बड़े, तो इसको आपको टाइम लगेगा, और सभी लेखकों के नाम पता कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक श्लोक मिल जाएगा, एक श्लोक मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। जो श्लोक होगा वो, बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर भावो
वीर वीर भावो ही वीरता। दोस्तों ये क्लास 10th का है, आपको यही करना है दोस्तों। इससे आपको पूरा 2 नंबर पक्का हो जाएगा मात्र 2 लाइन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें का खास जो आपके पहले दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उसमें से आपको यहाँ पर 2 प्रश्न मिल जाते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये 2 प्रश्न दूसरे चैप्टर और पहले चैप्टर से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हास्य रस की, अगर आपने परिभाषा हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं गए तो हास्य और करुरस की परिभाषा देख लें। रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार ये भी 2-2 नंबर के आते हैं, इनकी भी परिभाषा देख लें। छोटा और रोला, अगर इसका कमेंट करते हैं तो आपको शाम तक परिभाषा आज मिल जाएगी, ये भी 2 नंबर के आते हैं। उपसर्ग ये 3 नंबर के आते हैं दोस्तों, 3 शब्दों का मेल करना करता है, अधिकार अधिमान ऐसे करना होता है, ठीक है। और ये प्रत्यय भी 2 नंबर के आते हैं, जैसे पन बचपन, हट घर हटता कविता, आप ऐसे शब्द बना सकते हैं। समास ये भी 2 नंबर के आते हैं, जैसे नम्रतन नौरत्नों का समूह, पाप पुण्य पाप और पुण्य, आपको 2 करने होते हैं, आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है निम्नलिखित में से 2 तत्सम कीजिए। तो इनके तत्सम करने पड़ते हैं, जैसे भाप का भस्म हो जाता है, मोर का मयूर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको 2 ही करने हैं। निम्नलिखित में से 2 पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे बादल का मेघ जलद होता है, कमल का फरोज नीरज पंकज और इत्यादि होते हैं, पृथ्वी का भू भूमि धारा होता है, घोड़ा का सुघोड़ा घोटक होता है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से आपको 2 ही करने हैं आपके, ये भी 2 नंबर के आते हैं। संधि विच्छेद आपको एक संधि बता रहा हूँ जो आपको पक्की कर लेनी है। आप कोई एक संधि कर लें, आपके 2 होंगी जिसमें से आपको एक पक्की करनी होगी, एक कर लो उसमें से आपको 2 इसमें मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इति धन आदि ये आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खा है, इसमें आपको विभक्ति हैं जो कि आपको दी गई होंगी, आपकी बुक में आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इसमें भी आपको धातु लकार, इसमें भी आपको संस्कृत अनुवाद मिल जाएगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 संस्कृत अनुवाद करने होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको ये 5 निबंध तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको स्वच्छ भारत अभियान पे तैयार करना है, और दोस्तों कोरोना पर भी आपको तैयार करना है अब की बार, ठीक है। कोरोना पर भी आपको तैयार करना है। ये 2 और पर्यावरण प्रदूषण, ये 3 अगर आपने जीवन परिचय मतलब ऐसे यानी निबंध अगर पक्के कर लिए तो आप समझ लो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। ये जिला वाइज जिला आता है कि आपके जिला में कौन सा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको ये 3 नंबर का आता है, इसमें से एक खंड करना होता है, का खा गा डा, जो भी आपको अच्छा लगे। हमारे यहाँ तुमुल खंड आता है, जिसमें से आपको चरित चित्तर लक्ष्मण का पूछा गया था, और तुमुल खंड में सारांश कथा वस्तु संक्षेप, ठीक है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम वीडियो लाएंगे आपके पेपर से पहले।